Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम मोनेरा। ये हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 की पार्ट सेकेंड वीडियो है। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली पार्ट फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास जो 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि RH विटेकर ने दिया, इसमें फर्स्ट किंगडम है किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा में हमारे सभी यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो किंगडम मोनेरा के जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं वो हैं बैक्टीरिया। हर जगह प्रेजेंट हैं बैक्टीरिया। अगर मैं एक मुट्ठी मिट्टी अपने हाथों में ले लूं तो उसमें 100,000 ऑफ बैक्टीरिया मुझे मिलेंगे। तो बैक्टीरिया हर एक एक्सट्रीम हैबिट्स में रह लेते हैं, चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स हो, डेजर्ट हो, स्नो, डीप ओशियंस या फिर ऐसी जगह जहाँ पे दूसरे लाइफ फॉर्म्स सरवाइव भी नहीं कर सकते, उन जगहों पे भी हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। अब बैक्टीरिया किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी रहते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये एक्टोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं और एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं। और पैरासाइट कौन होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट पे रहता है और वो उसे किल नहीं करता। तो एक्टो मीन्स आउटसाइड, तो आउटसाइड द बॉडी सरफेस। एंडोपैरासाइट, एंडो मीन्स इनसाइड, जो बॉडी के अंदर रह रहे हैं। अब बैक्टीरिया को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। तो ये 4 जो ग्रुप्स हैं ये हैं हमारे स्फेरिकल कोकस, रॉड शेप बेसिलस, कॉमा शेप्ड विब्रियम, स्पाइरल, स्पाइरलम। तो ये जो हमारे 4 शेप्ड बैक्टीरिया आप देख सकते हो, जो कोकस है ये स्फेरिकल बैक्टीरिया है, जो बेसिलाई है ये हमारे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, स्पाइरल ये हमारे स्पाइरल, आप देखो लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, विब्रो जो कि कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है। तो शेप के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किंगडम मोनेरा में जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं वो है बैक्टीरिया, जो कि यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स हैं। तो अब हमें पता है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी सिंपल है क्योंकि वो यूनिसेल्यूलर है। बट अगर मैं बिहेवियरली देखूं, जो बैक्टीरिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं। ये क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकली भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यू में भी। तो आप सिंपली लिखेंगे, अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं इन केस ऑफ बिहेवियर, तो बैक्टीरिया जो हैं या हमारे हमारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं। क्योंकि आप सोचो, एक सेल जिसे सारे फंक्शन करने हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा एज कम्पेयर टू ह्यूमंस या फिर दूसरे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। जैसे हमारी बॉडी में हर एक डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो कॉम्प्लेक्सिटी तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो ईजी हो गए सारे फंक्शन हर एक मेंबर को दिए हुए हैं, हर एक ऑर्गन सिस्टम को दिए हुए हैं कि आपको ये फंक्शन परफॉर्म करना है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक बैक्टीरिया का एक सिंगल सेल है जो सभी वाइटल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। तो बैक्टीरिया बहुत ही हायर लेवल ऑफ मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया या हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड और दे ईट डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी हमारे पास 2 टाइप के हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, दोज आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जैसे कि आपके ब्लू ग्रीन algae हो गए। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं यूज ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स
एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, अमोनिया, इसका एग्जाम्पल मैं आपको आगे भी बताऊंगी, जिसमें आपके एनाबेना और नॉस्टिक दो बैक्टीरिया आते हैं जो कि केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं। वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कन्वर्ट देम इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया सिंपली जो एनर्जी डिराइव करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म ने बनाया है, क्योंकि ये खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते। तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आपके एरोबिक भी हो सकते हैं, एनारोबिक भी हो सकते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर ही आपका पैरासिटिक ग्रुप भी आता है, ऐसे बैक्टीरिया जो कि एज अ पैरासाइट, एज अ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, वो भी हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब बैक्टीरिया को हमने मेनली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, या दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि है आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया है हमारे प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया हैं जो बहुत ही हार्श हैबिटेट्स में हमें मिलते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो हमें एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइल्स। ऐसे बैक्टीरिया जो हमें हॉट स्प्रिंग्स मतलब हाई टेम्परेचर में भी मिलेंगे, उन्हें हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। और ऐसे बैक्टीरिया जो हमें मार्शी एरियाज में मिलेंगे, उन्हें हम कहते हैं मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस में आपका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है मिथेनोबैक्टीरियम। ये वो बैक्टीरिया है जो हमें हेल्प करता है बायोगैस प्रोडक्शन में भी। 12th क्लास में माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर एक चैप्टर है आपका, चैप्टर 10th, जिसमें आप पढ़ोगे डिटेल में कि जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं वो किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हैं बायोगैस प्रोडक्शन में, सीवेज ट्रीटमेंट में और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से क्यों डिफरेंट है? सबसे पहला तो ये ऐसे स्पेशल बैक्टीरिया हैं जो हार्श कंडीशन में रह सकते हैं। तो ऐसी कोई तो इनमें स्पेशलिटी होगी कि ये हार्श कंडीशन में रह पा रहे हैं और दूसरे बैक्टीरिया नहीं रह पा रहे। तो ये जो स्पेशलिटी है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ देयर सेल वॉल। तो इनकी जो सेल वॉल है वो दूसरे बैक्टीरिया या दूसरे जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे कैसे डिफरेंट है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा फंगस में काइटिन की सेल वॉल होती है, प्लांट्स में हमारे सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है। तो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी है? तो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल कंपोज्ड है डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन से विद नो पेप्टिडोग्लाइकेन। तो ये सभी डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिससे मिलकर आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी है। तो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में मेनली पॉलीसेकेराइड है, जो इसका नाम है स्यूडोम्यूरिन। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनी है पॉलीसेकेराइड से, पेप्टिडोग्लाइकेन उनमें नहीं होता है, बट एक्सेप्शन इज मिथेनोबैक्टीरियम। तो जो हमारे मेथानोजेंस हैं उनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट है। तो ये आर्की बैक्टीरिया के उन बैक्टीरिया में से एक्सेप्शन है जिनके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट है, क्योंकि नॉर्मली इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता है। तो वो जो एक्सेप्शन बैक्टीरिया है दैट इज मिथेनोबैक्टीरिया, जो कि मिथेनोजेंस में आते हैं। ये हेल्प करते हैं बायोगैस प्रोडक्शन में। इनकी सेल वॉल में जो प्रेजेंट है दैट इज स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकेन। अब मिथेनोजेंस प्रेजेंट कहाँ है? ये जो बैक्टीरिया हैं ये प्रेजेंट हैं गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स में हमारे वो एनिमल्स आते हैं जैसे कि कैटल, हमारे काउ, बफेलो, ये सभी ऑर्गेनिज्म हमारे रूमिनेंट कहलाते हैं। तो इनकी गट में प्रेजेंट होते हैं ये मिथेनोजेंस, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप चैप्टर 10 में 12th क्लास में पढ़ोगे कि कैसे बायोगैस बनती है, जिसे हम गोबर गैस भी कहते हैं, और ये इसके बायोगैस प्लांट्स होते हैं जिसमें इस गैस का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम द काउ डंग एंड ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट आते हैं यू बैक्टीरिया, जिन्हें हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया हैं इनके पास रिजिड सेल वॉल है, और अगर ये मोटिलिटी शो करते हैं तो इनके पास फ्लैजिलम एक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आपने 9th में भी पढ़ा होगा। फ्लैजिला और सीलिया दो स्ट्रक्चर हैं जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को।
साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल टाइप पिगमेंट प्रेजेंट है दैट इज सिमिलर टू द प्लांट्स। जैसे प्लांट की लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो कि ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो हमारा साइनोबैक्टीरिया एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी हैं और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी हैं। तो साइनोबैक्टीरिया किस तरह से रहते हैं? ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और कॉलोनीज में रहते हैं या फिर फिलामेंटस हो सकते हैं। हैबिटेट इज फ्रेश वाटर और मेराइन या फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हैं। इनकी कॉलोनीज जनरली सराउंडेड होती हैं जिलेटिनस शीट में। आप अपनी एनसीईआरटी के डायग्राम में भी देख सकते हो एक जिलेटिनस शीट एक तरह की प्रोटेक्टिव कवरिंग है surrounding the cyanobacteria. They often forms bloom in polluted water. ये आप सबने देखा भी होगा कि पानी के ऊपर जो ग्रीन कलर लेयर जम जाती है दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आते हैं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के कैटेगरी में। जैसा कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया जिसके एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाबेना। तो ये दो वो बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया को यूज करते हैं एंड दे यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। तो ये हमारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी। आगे आने वाले चैप्टर्स में जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब हम इन बैक्टीरिया के बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे। अब ये जो हमारे केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। इसके बारे में यहाँ एक लाइन लिखी है, इसको आपने डिटेल में 9th क्लास में पढ़ा होगा नेचुरल रिसोर्सेस में बायो जियो केमिकल साइकिल्स, जहाँ पे अपने नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल इनके बारे में डिस्कस किया है कि कैसे न्यूट्रिएंट रिसाइकल होता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया। अब हमारे पास ऐसे कई हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं जो कि मेजरली डीकम्पोजर्स हैं। अब डीकम्पोजर्स कौन होते हैं? डीकम्पोजर्स में आते हैं हमारे फंगस, बैक्टीरिया एंड इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि वर्म्स और इंसेक्ट्स। तो डीकम्पोजर्स कौन है? These are those organisms that decomposes or break down organic materials such as remains of dead or plant or animal. तो ये सभी माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी हैं। जैसे कि आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड एंड फो। तो जो हमारे माइक्रोब्स हैं ये सभी बैक्टीरिया, फंगस ये कहीं ना कहीं हमारे लिए यूजफुल भी हैं, मतलब हमारे फ्रेंड्स भी हैं एंड फो हमारे लिए एनिमीज भी हैं, क्योंकि ऐसे कई बैक्टीरिया हैं जो प्लांट और एनिमल डिसीज कॉज करते हैं। जैसे हमारे कुछ हेल्पफुल बैक्टीरिया जिनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो हेल्प करता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन। तो आपने देखा है जो पेनिसिलिन जो फंगस है जिससे हमारी पेनिसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिराइव की गई थी जो कि किल करती है बैक्टीरिया को जो हमें डिसीज कॉज करते हैं। तो फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस रूट्स, तो लेग्यूमिनस रूट्स में भी जैसे अभी हमने पीछे 2 एग्जाम्पल देखे एनाबेना एंड नॉस्टक, ये 2 केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें डिसीज कॉज करते हैं, प्लांट्स के केस में भी और एनिमल्स के केस में भी। तो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया आपके कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सिट्रस कैंकर प्लांट के केस में डिसीज है, कॉलेरा, टाइफॉइड एंड टेटनस ये हमारी एनिमल्स के केस में। तो कॉलेरा कैसे होता है? एक बैक्टीरिया जिसका नाम है विब्रो कॉलेरा। टाइफॉइड होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। अब आते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया वेजिटेटिव मोड, एसेक्सुअल मोड और सेक्सुअल तीनों मोड से डिवाइड करते हैं। तो जो बैक्टीरिया सिंपली डिवाइड होते हैं वेजिटेटिव दैट इज बाइनरी फिजन से बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं और डॉटर सेल्स बनाते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दैट इज एसेक्सुअल मोड में ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर न्यू ऑर्गेनिजम्स या न्यू डॉटर सेल्स बनाते हैं।
In case of sexual reproduction, bacteria adopt करते हैं medium in which they transfer their DNA. अब during the transfer of DNA, they transfer specific genes, antibiotic resistance genes, जो कि आप 12th में भी पढ़ोगे कि किस तरह से बैक्टीरिया जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन तभी पॉसिबल होगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए है, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा आपका वर्ल्ड सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, जो कि एक एनारोब है। एनारोब मीन्स विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो माइकोप्लाज्मा आपका ऑर्गेनिज्म है विच लैक सेल वॉल एंड इट इज पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसके साथ हमारा किंगडम मोनेरा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पढ़ा बैक्टीरिया विच आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हमने शेप्स के बेसिस पे बैक्टीरिया को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। हमारे स्फेरिकल बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप्ड, कॉमा शेप्ड एंड रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। इसके अलावा बैक्टीरिया को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डाला गया, दैट इज आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया में हमने हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथानोजेंस के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो हमारे आर्की बैक्टीरिया हैं उनकी जो सेल वॉल फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है दूसरे बैक्टीरिया से। उनमें हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं है, उसमें पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट है। बट इसका एक्सेप्शन जो है वो है मिथानोजन, जिसमें स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है। फिर हमने पढ़ा यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के बारे में, जो कि हमारे ट्रू बैक्टीरिया है। इसमें हमने साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल देखा, जो कि एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। फिर हमने केमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल देखा। केमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो है नॉस्टेक और एनाबेना, जो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। हमने हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया देखे, जैसे कि हमारे डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, जिसमें हमारे साल्मोनेला टाइफी, हमने विब्रो कॉलेराe, ये बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा जो डिसीज कॉज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्पफुल बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस, जो कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये सब हमने किंगडम मोनेरा के अंडर पढ़ा है। और एक और चीज़ जो यहाँ स्किप हो गई थी, जब मैंने आपको बताया नॉस्टिक और एनाबेना के बारे में, जो ये हेल्प करते हैं हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, तो कोई तो इनके पास स्पेशलाइज सेल्स हैं जो इन्हें हेल्प कर रहे हैं एलिमेंटल नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के लिए इनटू यूजेबल फॉर्म। तो वो जो सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट आर दो स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच हेल्प दीज बैक्टीरिया टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.